प्रशांत किशोर इज नथिंग एंड नो लेस देन अरविंद केजरीवाल पार्ट 2। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पीके ने ठगा नहीं। तुम किसी को भी जिता हरा सकते हो, तो तुम्हारे अंदर वो आग कहाँ है? Why don't you fight for बिहारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? प्रशांत किशोर सिर्फ एक वोट कटुआ है। ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? अब 12,000 को अगर आप 21,000 से गुणा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अमाउंट बनता है। 3 करोड़ में टिकट, 6 करोड़ में टिकट। अरे बाप रे बाप रे, मतलब जमकर पैसा कमाया गया है। चारा चोर और बफोर्स के डकैतों को तो जो है मौका देने वाली नहीं है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ सकती है? कि बहुत आसानी से 160 170 के आसपास का आंकड़ा ये लोग छुएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात बिहार के उस नेता की जिसने खुद को राजनीति का डॉक्टर कहा, लेकिन चुनाव से पहले ही जनता ने कह दिया इलाज नहीं, नुकसान ज्यादा हुआ। कभी नरेंद्र मोदी की रणनीति के मास्टरमाइंड, कभी नीतीश कुमार के करीबी और कभी कांग्रेस के सलाहकार रहे पीके यानी कि प्रशांत किशोर अब अपनी ही बनाई सियासी जमीन पर फिसलते नजर आ रहे हैं। पीके ने जनसुराज यात्रा का बिगुल बजाया था, बैनर, बड़े बड़े स्लोगन, दमदार भीड़ भी शुरुआती दिनों में जुटी। लोगों को लगा कि शायद बिहार को एक नया नेता मिलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जनसुराज की यात्रा जनता से सुराज नहीं, दूरी की कहानी बन गई। प्रशांत किशोर ने सरेंडर करते हुए चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान भी कर दिया। तो आज सवाल ये कि आखिर क्यों प्रशांत किशोर का चुनाव से पहले ही पतन हो गया, आज इसे ही समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक वेद शर्मा। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बिहार चुनाव में धमाकेदार एंट्री तो मारी थी प्रशांत किशोर ने, लेकिन अब एग्जिट नजर आ रहा है क्या? देखिए, प्रशांत किशोर को किसी एक खास प्रयोजन के लिए प्लांट किया गया था और वो उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इज नथिंग एंड नो लेस देन अरविंद केजरीवाल पार्ट 2। अरविंद केजरीवाल भी उसी कांग्रेसी रणनीति का हिस्सा थे जिसको कांग्रेस ने ही प्लांट किया और वो कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित हुए। और आज कमोबेश प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई, जो प्रशांत किशोर ने जो पूरा नाटकीय पटकथा बिहार की सड़कों को नापने का किया, तो वो कांग्रेस की ही रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि कांग्रेस एक चीज समझ गई कि 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी के रूप में एक अंगद का पैर भाजपा ने जमा दिया पूरे देश की राजनीति में, स्पेशली उत्तर भारत की राजनीति में तो एक तरह की मोनोपोली हो गई। तो वो कैसे हटाएं? तो वो छटपटाहट जो थी तो वो बिहार से, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पीके ने ठगा नहीं। अब आप सोचिए, ये एक पीआर गिमिक है। हाँ। अगर पीके के जो है काम करने से कोई नेता जीत रहा है तो वो पीके जिंदाबाद जिंदाबाद, और उसी पीके के एडवाइस पे बहुत सारे लोग हारे भी। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव, खटिया पे चर्चा, आपने देखा यूपी के लोग खटिया लेके भाग गए, यूपी को ये साथ पसंद है, व्हाट नॉट, और उसके बाद पूरा एक तरफ से सुपड़ा साफ हो गया था। तब लोगों ने इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं की? अब मैं आपको 2 केस स्टडी देता हूं और मैं आपके व्यूअर के विवेक पर छोड़ता हूं। आपने देखा इस देश में 2014 से पहले एक आंदोलन खड़ा किया गया और जी देश के अंदर जन लोकपाल लाएंगे, दिस लाएंगे, बेचारे एक बुढ़े बाबा जी को मुखौटा बनाया गया, आंदोलन को पकाया गया। जैसे ही आंदोलन से कुछ निकलना था, बाबा जी को साइड कर दिया गया, एक छलिए को लाकर प्लांट कर दिया गया, उसने रातों रात पार्टी बना ली और देश के अंदर चुनाव लड़ा। अब इसमें भी इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी पड़ेगी और देश के व्यूअर को भी समझनी पड़ेगी कि जो आदमी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, वो तो ना सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, ना राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ा? वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा। भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं था, भाजपा के खिलाफ नहीं था। भाजपा ने ना, भाजपा की सरकार थी, ना भाजपा ने कोई भ्रष्टाचार किया था। नरेंद्र मोदी तो अपने गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस का उदाहरण वाइब्रेंट गुजरात के माध्यम से दे ही रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने बनारस जाके चुनाव लड़ा और बेचारे कुमार विश्वास को मरने के लिए जो है अमेठी में छोड़ दिया। अमेठी में एक भी यात्रा, एक भी जनसभा संबोधित करने के लिए अरविंद केजरीवाल नहीं गए। तो ये कांग्रेस की जो है आइडियोलॉजी, कांग्रेस की ही लैब से निकला हुआ एक जिन्न था, जो पहले तो सिर्फ 4 सांसद लेके आए, वो भी पंजाब से, उसके बाद पंजाब में ही कांग्रेस को खा गया। आज
कांग्रेस के साथ वो कभी गठबंधन करता है, कभी कांग्रेस को गाली देता है। तो ये जो जन सुराज है, ये जन सुराज भी उसी लैब से निकला हुआ एक जिन है जो बिहार में स्थापित कर दिया गया। अब आप सोचिए, आज से 1 साल पहले जब 2 अक्टूबर को जन सुराज की बड़े लच्छेदार भाषणों के साथ पटना में जो है स्थापना की गई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, मैं दिस कर दूंगा, दैट कर दूंगा, भाग गया राघोपुर उस छलिए ने उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई, वो अपने आप को बिहार का लाल बताता है। भाई किसी सीट से चुनाव तो लड़ ले, तूने तो देश के सारे नेताओं को चुनाव लड़वाने का काम किया, एंड यू क्लेम कि तुम देश के इकलौते जो है ऐसे जो है रणनीतिकार हो कि तुम किसी को भी जिता सकते हो, किसी को भी हरा सकते हो। जब तुम किसी को भी जिता हरा सकते हो तो तुम्हारे अंदर वो आग कहां है? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर बिहारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तुम राघोपुर से क्यों नहीं चुनाव लड़ते, या XYZ तुम किसी भाजपा? लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों प्रशांत किशोर ने चुनाव से दूरी बनाई, क्यों नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, प्रशांत किशोर सिर्फ एक वोट कटुआ है। शुद्ध अगर खांटी राजनीति में बात करी जाए तो वो बीजेपी को रोकने की रणनीति से आए हैं। उनको पता है, कांग्रेस को भी पता है, राजद को भी पता है, सबको पता है कि देश में नरेंद्र मोदी के नाम की आंधी चल रही है। तो वोट को कैसे स्प्लिट किया जाए? देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की रणनीति अपनाई जाती है। आपने देखा होगा, इससे पिछले गुजरात के चुनाव में कांग्रेस बहुत हेल्पलेस थी, तो कांग्रेस ने वहां के जो व्यापारी वर्ग थे उसमें वो जो है एक 1% टैक्स के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। कपड़ा व्यापारी और जो है आपके डायमंड मर्चेंट जो है वो 1% टैक्स के खिलाफ जो है आंदोलन कर रहे थे। अब आप कहेंगे यार 1% टैक्स तो जरा सा होता है, हाँ। पर व्यापारी के लिए, स्पेशली गुजराती व्यापारी, एक एक पैसे का हिसाब करता है, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, वो आंदोलनरत था। कांग्रेस ने उन व्यापारियों के बीच में जाके एक दिमाग में बात क्या डाली कि अच्छा तुम हमें तो वोट नहीं दोगे, तुम बीजेपी को भी मत दो, तुम नोटा में बटन दबा दो। और मैं आपको आंकड़े बताता हूं, 20 ऐसी सीटें थी जिसमें भाजपा 2000 से कम जो है वोटों से हारी, और उन 20 सीटों पर नोटा 4000, 4500, 5000 नोटा था। यह भी रणनीति का हिस्सा था। मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, जब आपने देखा वो अध्यादेश के खिलाफ था, तो वहां कुछ लोग पार्टी बना के पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जी ये तो सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है, और अच्छा ठीक है तुम भाजपा को वोट मत दो, नोटा में डालो। कुछ लोगों ने, कुछ धर्माचार्यों ने भी वो खेल किया। तो वो देखिए, हर राज्य में अलग इश्यूज होते हैं, अलग जो है रणनीति बनाती है। तो उस वक्त भी कांग्रेस बीजेपी को रोक नहीं पाई थी। कांग्रेस के 90 के आसपास सीटें आई थी, बीजेपी की उनसे 20-25 सीटें ज्यादा थी, पर वो जो है एक जीत मना रहे थे कि जी हमारी बड़ी जीत हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये जो बिहार में पिछले इलेक्शन में क्या हुआ, आपने चिराग पासवान को देखा। चिराग पासवान को जो है नीतीश चाचा बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, वो कह रहे इसको 3 से ऊपर सीट नहीं देनी। तो वो रणनीति के तहत जो है चिराग पासवान ने अकेले जाके लगभग 50-55 सीटों पर चुनाव लड़ा, और जो है उन्होंने कम से कम 20-22 सीटों पर राजद को नुकसान पहुंचाया और 17-18 सीटों पर जेडीयू को भी नुकसान पहुंचाया। और वो भले ही वो सीटें जीते नहीं जीते, पर उन्होंने मतलब बीजेपी के लिए राह आसान कर दी। तो उसी की पुनरावृत्ति के लिए जन सुराज जो है एक पूरी फील्डिंग के तहत जो है बिहार में बिठाई गई है कि भैया मतलब मेरा कुछ हो ना हो, पड़ोसन जो है विधवा होनी चाहिए वाले जो है आइडियोलॉजी के तहत जन सुराज के आदरणीय जो है प्रशांत किशोर जी, जो दुनिया को चुनाव लड़वाते हैं। लेकिन उनपे एक फंडिंग का भी बहुत आरोप लग रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें आती है बिहार से, चाहे वो कोई रैली करते हैं या कुछ भी इवेंट करते हैं, तो जो भीड़ दिखता है या जो तामझाम नजर आता है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर ने देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम किया है, और कई करोड़ों का जो है पीआर की एक्सरसाइज होती है। जो आपने सुना होगा 2014 के वक्त जो है राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए कोई विदेशी कंपनी हायर की गई थी, 500 करोड़ रुपए का बनाया गया था। तो ऐसे ही 500 करोड़ के बहुत सारे काम प्रशांत किशोर ने भी किए होंगे। उन्होंने बीजेपी के साथ शुरुआत की, फिर उसके बाद वो लालू, नीतीश, जो है उद्धव ठाकरे, स्टालिन, वाईएसआर, ममता, केजरीवाल, आई थिंक वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ किया होगा। वो छोटे मोटे वो पार्टियों को छोड़ के लगभग सभी पार्टियों के साथ काम किया होगा। आप हिसाब लगाइए, अगर एक पार्टी के साथ भी 200, 250, 300 करोड़ का काम किया होगा, तो 10 पार्टियों के साथ तो कई हजार करोड़ का काम हो जाता है। तो पैसे की समस्या नहीं है। और जो है
दुश्मन का दुश्मन क्या दोस्त हो जाता है। तो भाई बीजेपी को रोकने के लिए तो स्टालिन से लेकर सब जो है बोरे खोल कर खड़े होंगे उनके लिए कि भैया तुम्हारी इस उसमें, और वो खुल के बोल रहे हैं कि मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है, वो लोग मुझे फंड करते हैं, वो अपने इंटरव्यू में बड़े गर्व के साथ कहते हैं। और अच्छी बात है वो कर रहे हैं। अब उनकी इंटेंशन तो बिहार के लोगों ने देख ली। वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते एक प्रायोजन के साथ आए कि भाजपा के रथ इतना को, पैसा है उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं बिहार में। अरे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। उन्होंने अभी बोला उनके एक इंटरव्यू में, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा जी हम जो हमारे पास टिकट मांगने आते हैं हम उनसे 21,000 रुपए लेते हैं, पर टिकट की गारंटी नहीं है। हमारे पास लगभग 12,000 लोग आए। अब 12,000 को अगर आप 21,000 से गुणा करेंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक अमाउंट बनता है। और वो बड़े गर्व के साथ बता रहे हैं कि हमारे पास 12,000 लोग आए। और मुझे ये कहीं ना कहीं वो जो है सिरसा वाले बाबा की याद आती है, जो अपनी एक फिल्म लव चार्जर बताते थे और जिन पे बताते थे कि वो हाउसफुल है। वो भी एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका था। हमने तो देखा नहीं कि उस फिल्म में कितने लोग देखने को गए, पर बताया गया कि सारे शोज हाउसफुल हैं जी। वहां पर दरवाजे से देखो तो सारे थिएटर में जो है गिनती के उन्हीं के लोग 10-20 लोग बैठे पाए जाते थे। तो ऐसे ही बिहार में अगर 12,000 लोग जनसुराज की टिकट लेने के लिए आ रहे हैं तो मुझे लगता है 243 में से 200 जो है 43 सीट ही प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलने वाले हैं। और इसी अति उत्साह में उनको स्वयं चुनाव लड़ लेना चाहिए था ताकि वो मुख्यमंत्री तो बनते। अब आप सोचिए, अगर उनको लगता है इतना बड़ा उनकी यात्रा का फर्क प्रभाव पड़ा है बिहार के अंदर, तो उनको इतना करेजा तो दिखाना चाहिए था कि वो चुनाव लड़े और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। फिर उनको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। फिर किसी एक भाई ने जिसने इतना पैसा खर्च किया, अभी देखा जनसुराज के लोग सर फुटबॉल कर रहे हैं, बोले हमसे 50 लाख रुपए का मटेरियल खरीदवा लिया, हमको टिकट नहीं दिया। हम देखो जिसका नाम लिस्ट में नहीं है उसको टिकट दे दिया। 3 करोड़ में टिकट, 6 करोड़ में टिकट। अरे बाप रे बाप रे, मतलब जमकर पैसा कमाया गया है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि हम कुछ करने आए थे कुछ कर बैठे वाली स्थिति। और आज जो है प्रशांत किशोर की भी जो हालत है वो भी लालू प्रसाद की आरजेडी से कमोबेश कोई कम नहीं है। आज कांग्रेस के अंदर वही हो रहा है, आरजेडी के अंदर वही हो रहा है। और उसके विपरीत आप भाजपा के अंदर देखिए क्या हो रहा है। भाजपा ने मान लीजिए किसी का टिकट काट दिया तो वहां पर भी वो कैंडिडेट जो है पार्टी नेतृत्व का जो है वो समझते हुए पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो मान जा रहा है। पर वहां क्या हो रहा है, इसके विपरीत और पार्टी के अंदर क्या हो रहा है कि वो कैसे सड़कों पर सर फुटबॉल कर रहे हैं। जिनके लिए कल तक जो है जनसुराज वाले चीचा भगवान थे, आज उनके लिए वो विलेन हो गए हैं। तो देखिए तेल की धार देखिए। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद सबका भविष्य तय हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी जो आज इतने असहिष्णु हो जा रहे हैं, अभी उनका पीछे एक चैनल पर इंटरव्यू था, एक सवाल क्या इंटरव्यू करने वाले ने पूछ लिया, वो इंटरव्यू छोड़ के भाग गए। जब वो अच्छा एक बात और, वो फर्जी डिग्री के भी बड़े आरोप लग रहे हैं कि डिग्री भी इनकी फर्जी है प्रशांत किशोर की। कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? देखिए मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो है केजरीवाल पार्ट 2 हैं। केजरीवाल का आपने देखा था ना, वो बड़े बड़े पर्चे हिलाते थे, 300 पन्ने 500 पन्ने ये पन्ने। आप बताइए दिल्ली के अंदर 10 साल केजरीवाल की सरकार रही, कितने कांग्रेसियों को अंदर किया? उसी कांग्रेस का समर्थन लेके जो है सरकार चलाते रहे। फिर उसके बाद अभी तक कहते रहे राहुल गांधी जी हमसे गठबंधन कर लो, उन्होंने लगभग मना कर दिया है, वो हमारे साथ गठबंधन क्यों नहीं कर रहे? अरे तुम पंजाब में उसको गाली दे रहे हो, दिल्ली में उसके साथ गठबंधन कर रहे हो, आप देश की जनता को बेवकूफ समझते हो क्या? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आदरणीय प्रशांत किशोर भाई साहब को कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता वो जनता है जो देश के अंदर एक से एक वैचारिक विचारवान लोगों को पैदा करती है। देश के शीर्ष जो है स्थान पर बिहार के लोग विराजमान हैं। और जो बिहार के लोगों का इंटेलेक्ट है ना, वो इस लेवल पर है। अगर आपको लगता है कि आप जो है कुछ मीठी मीठी बातें करके और जो है बिहार के लोगों को बेवकूफ बना लेंगे, तो मुझे लगता है ये मुमकिन ही नहीं, असंभव है। एक आखिरी कमेंट है, आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में क्या होगा? प्रशांत किशोर का तो हमने चर्चा किया ही, महागठबंधन का क्या होगा, एनडीए का क्या होगा? देखिए बिहार के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हम भी ग्राउंड में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, संघ संस्थाओं से मिलते हैं, लोगों से 1 to 1 बात करते हैं। तो लोगों के अंदर एक भाव है कि देश जो है पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और
किसी और व्यक्ति को चुनना उस जो विकास की रफ्तार है उसको हॉल्ट कर देना होगा। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, आप सोचिए तेजस्वी यादव के तो परिवार के अंदर एक नहीं है। एक बेटे को लात मार के बाहर भगा दिया गया और दूसरा बेटा जो है सुबह बापूजी 6 लोगों को सिंबल बांट देते हैं, बेटा दिल्ली से आके वापस करा लेते हैं। आप सोचिए ऐसा ही आपने यूपी के अंदर देखा कि कैसे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का अपमान उन्हीं के बेटे ने किया। तो क्या ये अपमान नहीं है? आप क्या घर के अंदर ही बाप बेटों में इतनी कॉन्वर्सेशन में, इतना कम्युनिकेशन में नहीं होता कि बाप सुबह सिंबल बांट दे रहा है, बेटा रात को आके वापस कर दे रहा है। तो देखिए बिहार की जनता ये सारा का सारा खेल देख रही है। निश्चित रूप से चारा चोर और बफोर्स के डकैतों को तो जो है मौका देने वाली नहीं है। और जो थोड़ा बहुत वोट काटने के लिए, क्या लगता है आपको कितनी सीटें आ सकती है? कुछ मुझे लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है और नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है कि बहुत आसानी से 160 170 के आसपास का आंकड़ा ये लोग छुएंगे और बहुत बहुत बढ़िया पूर्ण बहुमत की सरकार चलाएंगे और बिहार को जो है विकास की यात्रा पर और आगे लेकर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो जो कभी चाणक्य कहलाते थे अब खुद अपने ही मोहरे से मात खा चुके हैं। पीके की असफलता केवल उनकी नहीं बल्कि उस पूरी विचारधारा की हार है जो राजनीति को प्रोजेक्ट मानती है। मोदी मॉडल में विकास, धर्म, राष्ट्रवाद और निष्ठा है, तो पीके मॉडल में सर्वे, स्लाइड्स और सेल्फी है। एक बात तो साफ है कि प्रशांत किशोर अपने ही जाल में फंस गए हैं। तो प्रशांत किशोर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।